जय श्री महाकाल मेरे सभी भाई बहनों को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या महादेव के ऊपर गांजा चढ़ता है? क्या महादेव मांस का अपना सेवन करते हैं? क्या महादेव मदिरा का सेवन करते हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। हाँ, महादेव करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं आज पूरी क्लैरिटी के साथ। किस रूप में, कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो पहले आप बहन की वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। कंसेप्ट क्या है, किस वे में वो कब करते हैं। Mahadev is not your weed bro. Mahadev does not smoke up. Mahadev does not drink. These are some very major misconceptions that people have and they need to stop. तो अब जैसे कि अभी आपने बहन की वीडियो देखी है, इसमें उन्होंने यही बोला है कि महादेव आपकी वीड ब्रो नहीं है, महादेव के ऊपर वीड नहीं चढ़ती है, ठीक है। वो गांजा क्या नाम है, मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, पर ऐसा नहीं है। अगर आप महादेव में से आदिनाथ जी को बाहर निकाल देंगे तो महादेव वो सारे काम करते हैं जो इस बहन ने मना किया है वीडियो के अंदर। महादेव मांस भी खाते हैं उसमें, महादेव जलती चिताओं पर ही बैठते हैं, महादेव गांजे का सेवन भी करते हैं और महादेव मांस का सेवन भी करते हैं। क्योंकि आदिनाथ महादेव के वो रूप हैं जो अघोर में सबसे पहले अघोरी कहलाए गए हैं। जो अघोर पंथ स्टार्ट हुआ था वो महादेव से हुआ था और उसमें महादेव का नाम आदिनाथ कहा गया था। इसमें महादेव ने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया था। महादेव ने सिर्फ अपनी जटाओं से गंगा माँ को उतारा था, महादेव ने गले में से वासुकी को उतारा था और महादेव ने अपने सर से चंद्रमा को हटाया था। और उस समय महादेव ने रुद्राक्ष ना पहनते हुए अपने गलों में मुंडों की माला पहनी थी। तो वो थे आदिनाथ जी, जो अघोर में परम पूजनीय परम स्थान पे आते हैं, क्योंकि सबसे पहले अघोरी महादेव ही कहलाए गए हैं। तो इस रूप में महादेव ने हर चीज का सेवन किया। तो जो हम लोग इस कंसेप्ट को बताते हैं वो हम कभी भी क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से बंदों की वीडियो देखी है, या तो वो ये बोलते हैं कि दारू भैरव जी को चढ़ती है, हमारे ऊपर से दारू का, जैसे हम लोग कोई अगर ड्रिंक करता है, उसको अगर ड्रिंक छोड़नी है तो वो भैरव जी को चढ़ा देता है, वो भोले बाबा को चढ़ा देता है। पहली बात तो भोले बाबा को कभी दारू नहीं चढ़ती, सिर्फ भैरव बाबा को चढ़ती है या आदिनाथ जी को चढ़ती है। आदिनाथ जी को जब चढ़ती है जब आप अघोर में हो, भैरव बाबा जी को चढ़ती है जब आप ओघड़ में हो, जब आप तामसिक क्रियाएं करते हैं। अदरवाइज भोले बाबा पे सिर्फ दूध, गंगा जल, गन्ने का रस, ये सब पदार्थ चढ़ते हैं। तो जिस महादेव को आज मंदिरों में आप पूजते हैं, वही सेम महादेव जब शमशान में अपना कदम रखते हैं तो आदिनाथ बन जाते हैं। और वही महादेव जो सात्विक होते हैं वो वहां तामसिक क्रियाएं करते हैं। क्योंकि जब माँ काली को मनी और जो मल्ला थे, जो दो तांत्रिक थे, उन्होंने जब माँ काली को कैद कर लिया था तो महादेव ने सबसे पहला रूप जो उनको छुड़वाने के लिए क्रियाएं की, तामसिक क्रियाएं की थी, वो आदिनाथ रूप में की थी। तो इसलिए मल्ली और मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका पूरा, आई थिंक मनी और मल्ला, ऐसे कुछ नाम था उन तांत्रिकों का जिन्होंने ये क्रिया शुरू की थी। तो उनसे छुड़वाने के लिए माँ काली को उन्होंने माँ काली की जब उन्होंने माँ पार्वती को काली स्वरूप में उन्होंने जब बंदी बनाया था माँ काली यंत्र में, तो उस समय भगवान शंकर ने तामसिक क्रिया करके माँ काली की एक प्रतिमा का यंत्र बनाया था जिसे काली यंत्र कहा जाता है। तो उस यंत्र में उन्होंने सारी तामसिक क्रियाएं की थी जिससे उन्होंने माँ काली को उन तांत्रिकों से छुड़वाया था। तो ये कंसेप्ट आप जो हम मतलब बेसिकली मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम गलत भगवान को गलत चीजों में जोड़ देते हैं। भगवान महादेव जो है वो मंदिरों में सात्विक हैं, वो तामसिक नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि भगवान शंकर पे कभी कोई दारू नहीं चढ़ाएगा। सबसे पहला ये दिमाग से कंसेप्ट निकाल दो, भगवान शंकर सिर्फ दूध के प्रेमी है, गंगा जल के प्रेमी है, भगवान शंकर सिर्फ गन्ने के रस के प्रेमी है, भगवान शंकर सिर्फ तुम्हारे भाव के प्रेमी है, तुम्हारी पूजा के प्रेमी है, वो किसी चीजों के और किसी चीज के प्रेमी नहीं है। लेकिन ये भगवान अगर शंकर आदिनाथ बन जाते हैं तो उनको वो सब तामसिक चीजें चाहिए होती है जो हम और आप दे नहीं सकते हैं, जो मतलब जो अगर उघड़ में होगा वो दे सकते हैं। तो हमेशा लोग वीडियो बनाने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा इन्फ्लुएंसर दिखाने के चक्कर में गलत चीजों को आगे प्रमोट करते हैं, गलत चीजों के आगे बात करते हैं, गलत चीजों को जोड़ते हैं। अगर ये इस वीडियो में इस लड़की ने अगर आदिनाथ जी की बात की होती तो ये वीडियो हाँ समझ भी आती। समझाने का एक तरीका होता है कि कौन किससे कहाँ पे मैच करता है। तो हमेशा जब भी आप किसी बात को शेयर करो तो उसको अच्छे तरीके से शेयर करो, ठीक है ना। अब लोगों का कहना है, एक ये भी कंसेप्ट मैं सुनता हूँ आजकल वीडियो में बहुत आता है कि अगर किसी को दारू पीता है, अगर वो बोलते हैं जी भैरव जी को जाके दारू चढ़ा दो तो आपकी दारू छूट जाएगी। आपकी दारू कभी नहीं छूटेगी। अगर आप भैरव साधना कर रहे हैं, अगर आप भैरव जी को दारू चढ़ा रहे हैं तो आप दारू पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका वो प्रसाद है। जब मैं भैरव जी के पास जाता हूँ, मैंने भैरव जी को दारू जब स्टार्टिंग में जाना शुरू हुआ था तो मैं दारू से ही उनका भोग शुरू किया था। बट
उसके बाद मैंने उसको चेंज करना चाहा, मैंने उनको दूध पिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे से कभी भी दूध की, मैं कहते ना कि दूध आप जो कनेक्शन होता है भगवान के साथ, तो जब भी मैं कभी दूध लेके जाता था तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे दारू अपना मिल जाती थी। तो मेरे को ये चीज समझ आई कि मेरे से दारू का भोगी प्रसाद जो है वो उनको स्वीकार्य है। तो फिर मैंने उनको दारू का भोग लगाना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दारू पीनी शुरू कर दूंगा, या मैं आज दारू पीनी शुरू कर चुका हूँ। मैं मदिरा, मांस किसी चीज का प्रयोग नहीं करता अपने जीवन में, लेकिन ये भगवानों को चढ़ती हैं बिकॉज ये तामसिक क्रियाओं में आती हैं। तो ये बात माँ पार्वती को भी भोले बाबा ने जब समझाई थी, जब माँ ने कहा था कि भगवान तो कभी मांस का सेवन नहीं करते, तो भगवान शंकर जब उनके गुरु बने थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे हर एक चीज चढ़ती है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर भगवान शंकर जो है वो अपने ऊपर जो वस्त्र धारण करते हैं वो करते चमड़ी ही है, चमड़ी मांस ही तो होती है। जो बाघ की खाल वो पहनते हैं, जिसे हम बागम्बरी बोलते हैं, वो क्या है, भगवान वो शेर की खाली तो पहनते हैं। तो कैसे आप बोल सकते हो कि उनको मांस नहीं चढ़ता? मांस उनको चढ़ता है, लेकिन वो कौन से रूप में बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो महादेव और मैंने आदिनाथ जी के बारे में आपको भी बताया है, वो दोनों ही सेम है। इसमें भगवान ने कोई परिवर्तन नहीं किया, बस अपनी जटाएं खोल दी, अपने सात्विक रूप को हटा दिया और अपने तामसिक रूप को वहां पर उन्होंने ग्रहण कर लिया। बिकॉज जब उन्होंने चरम अपने जो चरण थे, जब उन्होंने शमशान में रखे, तो वहां वो आदिनाथ बन गए। तो उन्होंने वहां पे वो सारी क्रियाएं करी हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही एक मेरा लॉजिक था कि आप गलत चीजों को गलत चीजों से जोड़ते हैं और गलत चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वैसे मेरा कभी मन नहीं होता इन सब चीजों के ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि गलत चीजों को गलत चीजें जोड़ा जाता है, फिर गलत बातों को आगे इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उसका कोई मोटिव नहीं होता। आप मेरी एक एक बात को आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आदिनाथ कौन है, महादेव कौन है, भैरव जी कौन है, आपको खुद को स्वयं समझ आएगा कि कौन कहाँ पे कैसे मेल खाता है। तो जब वीडियो बनाओ, जब कोई कॉन्सेप्ट बनाओ, तो एटलीस्ट उसका इन एंड आउट दोनों आप सामने रखो ताकि समझ आए, ठीक है ना? तो अब महादेव भी वही है और आदिनाथ भी वही है, इनमें डिफरेंस नहीं है। बस इस वीडियो को बनाने का यही मेरा मतलब था, मेरा मोटिव था कि जिन महादेव को आप मंदिरों में पूज रहे हो, वही महादेव जब जटाएं खोल लेते हैं तो आदिनाथ बन जाते हैं, अघोरी बन जाते हैं। जब वो शमशान की चिता की भस्म अपने शरीर पे लगा लेते हैं, इसमें भगवान ने कोई रूप परिवर्तन नहीं किया था। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लोगों के साथ शेयर की गई है। जय श्री महाकाल। अगर किसी को अच्छी लगी हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिले, ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाए कि आदिनाथ कौन है और भोलेनाथ कौन है। क्योंकि हम लोग हमेशा ना महादेव के साथ भैरव जी को जोड़ते हैं दारू के अंदर। महादेव में भैरव जी को नहीं जोड़ा जाता, महादेव के साथ आदिनाथ जी को जोड़ा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि अघोर में महादेव ने आदिनाथ का रूप धारण किया था, भैरव उनके पुत्र हैं। तो भैरव जी को हम पुत्र की उसमें उस पुत्र की उससे देखते हैं, उनके रूप से नहीं देखते, वो उनके अंश हैं, शिवांश हैं वो, ठीक है। तो यही छोटी सी वीडियो थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।